85 का स्क्वायर और 155 का स्क्वायर। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं इनके स्क्वायर क्या निकलेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का FW यानी फ्यूचर बी एकेडमी पर। आज इस क्लास में हम जानेंगे यदि किसी संख्या के अंत में अगर 5 है, कह सकते हैं इकाई का अंक अगर 5 है किसी संख्या की, तो उसका स्क्वायर हम सेकंडों में कैसे निकालें। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं सेकंडों में स्क्वायर किसी संख्या के अंत में अगर 5 है। यहाँ पे देखेंगे 15 के अंत में क्या है, 5 है। देखेंगे 15 के अंत में 5 है और 25 के अंत में देखेंगे 25 के अंत में भी 5 है और 35 के अंत में भी 5 है और 45 के अंत में भी 5 है। तो अब जानेंगे इनका स्क्वायर सेकंडों में कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले साइड में क्या करेंगे, 5 का हम स्क्वायर करेंगे यानी 25 होता है। उसके बाद देखेंगे एक के बाद कौन सी संख्या आती है, एक के बाद आती है हमारी 2। क्या आती है, 2। क्या आती है, 2। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की गुणा 2 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 में गुणा किया 2 का तो 2 और 5 का स्क्वायर कितना आया था हमारा, 25। 25 को इधर ले लेंगे तो कितना आएगा स्क्वायर निकल के 15 का, 225। कितना आएगा, 225। इस तरीके से क्या निकाला हमने, 15 का स्क्वायर निकाला। उसी तरीके से निकालेंगे 25 का स्क्वायर। 25 में देखेंगे लास्ट में क्या, 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसमें देखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 2 के बाद आती है 3। कौन सी आती है, 3। इन दोनों का क्या करेंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का गुणा करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 2 तिया कितना होता है, 6। यानी कि 2 तिया कितना होता है, 6। इन दोनों की गुणा करने के बाद हमें मिला 6 और हमारा अंत में क्या था, 25। तो यहाँ पे देखेंगे 625। 25 का स्क्वायर हमने निकाला कितना, 625। उसी तरीके से निकालेंगे हम 35 का स्क्वायर। उसी तरीके से हम कितने का स्क्वायर निकालेंगे, 35 का स्क्वायर। 35 के स्क्वायर में वही तरीका लगाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25। कितना आएगा, 25। उसके बाद देखेंगे क्या है, 3 के बाद जो संख्या आती है वो कौन सी आती है, 4। 4 की क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की क्या करेंगे, इसमें 4 की करेंगे मल्टीप्लाई। इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे। 4 तिया कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। गुणा करने के बाद कितना मिला हमें, 12 मिला और अंत में कितना है हमारा, 25। तो 25 को क्या करेंगे, इधर ले लेंगे। तो हमारा स्क्वायर निकला 35 का 1225। 35 का स्क्वायर कितना निकला हमारा, 1225 निकला। एक और देखेंगे इसी में 45 का स्क्वायर हम कैसे निकालें। तो 45 का स्क्वायर निकालेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा 5 का स्क्वायर यानी इकाई के अंक का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे 25। उसके बाद देखेंगे उससे पहले क्या है हमारा 4। 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4 के बाद आती है हमारी 5 यानी कि 4 इंटू 5। 4 इंटू 5 क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 4 पन्ना कितना होता है, 20। 4 पन्ना कितना होता है, 20। उसके बाद में क्या था, 25 यानी कि 45 का स्क्वायर हमारा क्या निकल के आया, 45 का स्क्वायर निकल गया हमारा 2025। क्या आया, 2025। आगे देखेंगे, आगे बात करूं मैं जैसे कि 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर निकालेंगे उसी तरीके से। यह मैं बता दूं, यह किसी भी संख्या पर लागू होता है अगर किसी संख्या के अंत में क्या है, 5 है तो यहाँ पे देखेंगे 55 का स्क्वायर। 55 में 5 आगे है और 5 ही पहले है, तो 5 पहले है, सॉरी 5 पहले और एक 5 बाद में है। तो बाद वाली संख्या क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे यानी इकाई के अंक का क्या करेंगे, स्क्वायर। यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25। कितना होता है 5 का स्क्वायर, 25। और उससे पहले क्या है, 5। उससे पहले क्या है, 5 है। 5 के बाद में क्या आएगी, 5 के बाद आएगी 6। क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 5 6 कितना होता है, 30। इन दोनों की गुणा करने के बाद क्या है, 30 और लास्ट में क्या था, 25। तो हमारा 55 का स्क्वायर निकल के आया 3025। कितना निकल के आया, 3025। उसी प्रकार से देखेंगे 65 का स्क्वायर। उसी प्रकार से हम देखेंगे 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर देखेंगे अंत में क्या है, 5 यानी इकाई का अंक 5। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। कितना होगा, इकाई का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 6 क्या है हमारा, उससे पहले क्या है 6। इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, 7। 7 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। 6 और 7 की गुणा करेंगे कितना होता है, 6 7 42। कितना होता है, 42 यानी 42। और बाद में कितना है हमारा, 25 यानी कि 4225।
25। 65 का वर्ग निकाला हमें, कितना मिला? 4225 मिला। उसी तरीके से निकालेंगे हम 75 का। 75 की बात करूं, इकाई का अंक क्या है? 5, तो 5 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 25। 5 का स्क्वायर किया इसका, इस वाली 5 का हमने क्या किया? स्क्वायर किया। उसके बाद देखेंगे 7, 7 है। 7 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 8। 7 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 8। इन दोनों का क्या करेंगे हम? इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 7 अट्ठे कितना होता है? 56। 56 और उसके बाद क्या है हमारा? 25, यानी कि 5625 क्या है? 75 का वर्ग कितना आया निकल के? 5625 निकल के आया। उसी प्रकार बात करूं 95 का स्क्वायर, 95 के स्क्वायर की मैं बात करूं तो उसका क्या निकल के आएगा? 5 का स्क्वायर, वही तरीका रहेगा हमारा। 5 का स्क्वायर कितना रहेगा? 25। 5 का स्क्वायर 25, उससे पहले क्या है? 9। 9 के बाद में कौन सी संख्या आती है? 9 के बाद में आएगी हमारी कौन सी? 10। कौन सी? 10। अब 9 और 10 की क्या करेंगे हम? 9 और 10 की क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 9 और 10 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 धाम कितना होता है? 90। 9 धाम कितना होता है? 90। और 5 का स्क्वायर कितना निकल के आया था? 25। तो कितना हो जाएगा हमारा? 9025। कितना हो जाएगा? 9025। कितने का स्क्वायर है यह? कितने का स्क्वायर है? 95 का स्क्वायर है। आगे बात करूं मैं इसी तरीके से, आगे बात करूं मैं अगर संख्या 3 अंकों की हो तो, अगर संख्या आपके दिमाग में डाउट चला होगा, अगर संख्या 3 अंकों की हो तो वह कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे देखेंगे 3 अंक में भी क्या रहेगा? वही सेम तरीका रहेगा। 3 अंक की संख्या है, अगर उसको उसके अंत में क्या है? 5 है, तो उसका भी क्या रहेगा? सेम तरीका रहेगा। 5 का स्क्वायर करके देखेंगे 3 अंक में भी। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है। क्या करा? उसको हमने साइड में लिखा। उसके बाद देखेंगे उससे पहले क्या संख्या है? 11। उससे पहले क्या संख्या हमारी? 11। 11 को साइड में लिखेंगे, इनटू 11 के बाद में कौन सी संख्या आती है? 12। 11 के बाद में कौन सी संख्या आती है हमारी? 12। तो क्या करेंगे हम? 12 और 11 की क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 12 और 11 की क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 12 एकन 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, फिर 12 एकन 12 और 1 13, यानी कि 132। 11 और 12 की गुणा करने पे हमें क्या मिला? 132 मिला। और अंत में क्या है हमारा? 25। तो 25 में यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ देखेंगे 13225। 13225 115 का क्या है? स्क्वायर है। 115 का स्क्वायर हमने निकाला, कितना निकल के आया हमारा? 13225 निकल के आया। आगे बात करें उसी तरीके से 125 का स्क्वायर कितना निकलेगा? 125 का स्क्वायर कितना निकलेगा? उसी तरीके से देखेंगे, इकाई के अंक का क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा हमारा? 25। कितना आएगा? 25। 5 का स्क्वायर किया 25 आया, फिर 12, उससे पहले क्या है? 12। 12 के बाद में कौन सी संख्या आती है? मल्टीप्लाई में लेंगे उसको, तो कौन सी आएगी? 13। 12 के बाद में कौन सी आएगी? 13। तो यहाँ पे 12 और 13 की हम क्या करेंगे? 12 और 13 की हम करेंगे गुणा। 12 तिया कितना होता है? 36 का 6 हासिल लगे 3, हासिल लगे 3। 12 एकन 12, 12 और 3 कितना होता है? 15। 12 और 3 कितना होता है? 15, यानी कि 156। और अंत में क्या है हमारा? 25। 25 को क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 125 का स्क्वायर हमें कितना मिला? 125 का स्क्वायर हमें मिला 15625। 125 का स्क्वायर हमें क्या मिला? 15625। 125 का स्क्वायर मिला। अब बात करूं मैं यहाँ पे ही 135 के स्क्वायर की, बात करूं मैं यहाँ पर 135 के स्क्वायर की, तो इकाई का अंक देखेंगे यहाँ पर क्या है? इकाई का अंक है हमारा 5। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और उससे पहले क्या है? 13। 13 के बाद कौन सी संख्या आती है? 14। 14 की क्या करेंगे? 13 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 13 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 13 चौका कितना होता है? 52। 52 का 2 हासिल लगा 5, क्या लगा? 5। और 13 एकन 13, 13 और 5 कितना होता है? 18, यानी कि 182। और यहाँ पे क्या रखेंगे? 25। तो देखेंगे 135 का स्क्वायर हमें मिला 18225। कितना मिला? 18225। उसी तरीके से बात करूं 145 का स्क्वायर कितना आएगा निकल के? 145 का स्क्वायर कितना आएगा? यहाँ पे देखेंगे इकाई के अंक की क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे इकाई के अंक का 25। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, उससे पहले क्या है? 14। 14 के बाद कौन सी संख्या आती है हमारी? 15। इन दोनों की क्या करेंगे? 14 और 15 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सेम तरीके से। 14 कितना होता है? 70 हासिल लगा 7।
14 एकन 14, 14 और 7 कितना होता है? 14 7 21 कितना होता है? 14 और 7 21, यानी कि 210। 14 और 15 की गुणा करने पे मिला हमें 210 और अंत में क्या है? 25। यहाँ पे देखेंगे 25 को क्या करेंगे? यहाँ रखेंगे, तो यहाँ देखेंगे 21,025 हमको क्या मिला? 145 का स्क्वायर कितना मिला? 21,025 मिला हमको। 145 का स्क्वायर कितना मिला? 21,025 मिला। अब मैं बात करूं यहाँ पर 85 और 155 के स्क्वायर की बात करूं, यह 2 अंकों की संख्या है, यह 3 अंकों की संख्या है और जिनके अंत में क्या है? 5 है। तो 85 का स्क्वायर और 155 का स्क्वायर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं इनके स्क्वायर क्या निकलेंगे। तो बताइए आपके लिए यह स्क्वायर की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में इन दोनों क्वेश्चनों के हमें आंसर दें और कमेंट में हमें बताएं यह वीडियो कैसी लगी।